एक खतरनाक लकड़बग्घा जो कि शहर में घुसकर आतंक मचा देता है। लोग उससे अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। लकड़बग्घा कई लोगों पर हमला भी कर देता है। खतरा तो तब बढ़ जाता है जब लकड़बग्घा एक स्कूल में घुस जाता है। तभी वहाँ पार्थिमन अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए आया। खतरनाक हालात को देखते हुए वह जाल लेकर लकड़बग्घे को पकड़ने के लिए जाता है, जहाँ 3 लड़कियां क्लास से बाहर आ जाती हैं। लकड़बग्घा उनको काटने को दौड़ता है। तभी पार्थिमन उसे जाल में फंसा लेता है, लेकिन लकड़बग्घा जाल काटकर पार्थिमन को काटने को दौड़ता है। पार्थिमन किसी तरह उससे बच जाता है और लड़कियों को क्लास में जाने को कहता है। तभी पार्थिमन का लड़का ट्रैंकुलाइजर भाले में लगाकर फेंकता है, जिसे पार्थिमन छलांग लगाकर भाले को पकड़ता है और लकड़बग्घे को बेहोश करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन लकड़बग्घे ने उस भाले को पकड़कर तोड़ देता है और पार्थिमन पर हमला कर देता है। पार्थिमन चालाकी से ट्रैंकुलाइजर से लकड़बग्घे को मार देता है, जिससे वह चंद मिनटों में ही बेहोश हो जाता है। पार्थिमन ट्रैंकुलाइजर से लकड़बग्घे को बेहोश करने के बाद उसका नाम जकड़बांगड़ू रखता है, जो कि किसी को भी पसंद नहीं आया। पार्थिमन एक कॉफी शॉप का मालिक होता है। जब वह दुकान बंद करने वाला होता है, तभी कुछ गुंडे उसके दुकान में घुस जाते हैं और वहां काम करने वाली लड़की को पकड़कर पार्थिमन से पैसे मांगता है। पार्थिमन सभी पैसे लाकर टेबल पर रख देता है, जिसके बाद एक गुंडा पैसे लेकर जाने को बोलता है, जिस पर वह बोला कि यहाँ CCTV कैमरे लगे हैं जिसमें हमारी वीडियो बन चुकी है, अब हमें इन्हें मारना होगा। जिसके बाद वह लड़की के ऊपर गन तान देता है, जिसे देखकर पार्थिमन उसके थूथने पर कॉफी के कप से मारता है और उन सभी के सिर पर गोली मारकर उनको मौत के घाट उतार देता है। जिसके बाद पार्थिमन को कोर्ट में ले जाया गया, जहां जज ऑर्डर देता है कि एक आम आदमी कैसे किसी को सिर पर निशाना लगाकर गोली मार सकता है, इसकी जांच होनी चाहिए। जिसके बाद पार्थिमन को निशाने के लिए एक जंगल में लाया गया, जहां पार्थिमन सभी टारगेट को सटीक बीच में गोली मारकर पुलिस वालों को हैरान कर देता है। पार्थिमन सटीक निशाना लगाकर पुलिस वालों को हैरान कर दिया, जिसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई थी और मरने वाले लोग गैंगस्टर थे। अब गुंडों के लीडर के मरने के बाद उसकी वाइफ ने कसम खा ली थी, जब तक पार्थिमन को मारेगी नहीं वह चैन से नहीं बैठेगी। जिसके बाद पार्थिमन को इंस्पेक्टर के जरिए खबर मिलती है कि तुम्हें मारने के लिए कुछ गुंडे तुम्हारे पीछे पड़े हैं। तभी पीछे से एक गुंडा उसके गले में चैन फंसा देता है। फिर वह सभी गुंडों को एक एक करके मारकर उनको छठी का दूध याद दिला देता है। फिर अगले दिन पार्थिमन पुलिस स्टेशन गया, जहां इंस्पेक्टर से वह अपने सेफ्टी के लिए एक बॉडीगार्ड के लिए बोलता है, जिस पर इंस्पेक्टर बोलता है कि तू कहीं का हीरो है क्या कि तेरे लिए एक पर्सनल बॉडीगार्ड चाहिए। जिसे सुनकर पार्थिमन भड़क जाता है और इंस्पेक्टर का गर्दन पकड़ लेता है। जिसके बाद उसके सेफ्टी के लिए एक लप्पू सा बॉडीगार्ड मिला। पार्थिमन की फोटो तेलंगाना के एक खतरनाक गुंडे को मिलती है, जो उसे लियो कहता है। आखिर उसने पार्थिमन की तस्वीर पाने के बाद माफिया 20 साल पुरानी अपने भाई लियो की तस्वीर मंगवाई और उसके बाल सफेद किया, तो वह पार्थिमन जैसे दिखने लगा। जिसके बाद वह अपने बाप एंथनी दास को बताया कि लियो जिंदा है और उसने अपना नाम पार्थिमन रख लिया है। जिसके बाद एंथनी लियो से मिलने के लिए चल देता है। इधर पार्थिमन गुंडों से बचने के लिए खतरनाक से खतरनाक हथियार बना रहा था। फिर अगले दिन एंथनी पार्थिमन के कॉफी शॉप में पहुंच जाता है और पार्थिमन से कहता है कि बहुत हुआ ये लुक्का छुप्पी का खेल, अब तू अपने असली रूप में आ जा लियो। जिस पर पार्थिमन बोलता है कि मैं किसी लियो को नहीं जानता और ना ही मैं लियो हूँ, मेरी जिंदगी में पहले से ही परेशानियां हैं और तुम ये लियो नाम का कंफ्यूजन मत पैदा करो। जिसके बाद एंथनी वहाँ से चला जाता है। एक दिन जब पार्थिमन की वाइफ मार्केट से घर जा रही होती है, तभी कुछ गुंडे उसे चाकू मारने जा रहे थे। तभी एंथनी वहाँ आ जाता है और उन सभी गुंडों को मारकर उनका भूसा भर दिया और पार्थिमन की बेटी को कहा कि यह मेरी पोती है। आखिर एंथनी ने पार्थिमन के बेटी को एंथनी पार्थिमन के वाइफ को कहता है कि तुम मेरी बहू हो और तुम जिसे 20 साल से पार्थिमन समझ रही हो वो मेरा बेटा है। वो एक बहुत बड़ा गुंडा है। जिसके बाद पार्थिमन की वाइफ घर आती है और पार्थिमन को फोन पर सब कुछ बताने लगती है और कहती है कि वो मेरा पीछा करते हुए मेरे घर तक आ गया है। जिसके बाद पार्थिमन उससे कहता है कि तुम खिड़की दरवाजा बंद करके कहीं छिप जाओ, मैं आ रहा हूँ। फिर पार्थिमन अपने बेटे को कॉल करता है और कहता है कि जल्दी से घर जाओ और कोई भी घर में घुसे तो बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर भाला चला देना। लड़का जल्दी से घर जाता है और भाला लेकर तैयार हो जाता है। पार्थिमन जैसे ही दरवाजा खोलता है, लड़का बिना देखे भाला चला देता है, जिससे पार्थिमन बाल बच गया और भाला उसके शर्ट में लग जाता है। जिसके बाद पार्थिमन की पत्नी उससे पूछती है कि कौन है वो एंथनी जो मेरी बेटी को अपनी पोती बोल रहा था।
पार्थिमन की पत्नी उससे पूछती है कि वह एंथनी कौन है जो मेरी बेटी को अपनी पोती बोल रहा था। इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद पार्थिमन बॉडीगार्ड को डांटता है कि क्यों नहीं अपनी ड्यूटी सही से कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए इंस्पेक्टर की गर्दन तक पकड़ लिया था, तब जाके आप यहाँ आए हो। फिर सत्या अपने पति पार्थिमन के डॉक्यूमेंट का फोटो खींचकर इंस्पेक्टर को चेक कराने के लिए भेज दिया और पार्थिमन को ऑफिस का काम बताकर उसके बारे में छानबीन करने लग गई। इधर इंस्पेक्टर एक मुजरिम जो कि लियो दास का आदमी था, उसे लियो के बारे में पूछने लगा। उसने बताया कि लियो दास कंपनी की एड में नशीली चीजें बेचा करता था। एक बार जब उसका ट्रक पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो लियो ने सभी पुलिस वालों को मारकर अपना ट्रक वहां से लेकर चला गया और जिसके वजह से ट्रक पकड़े गए थे उसको वह गोली मार दिया। लियो का बाप एंथनी दास अंधविश्वासों पर बहुत भरोसा करता था। उसको कंपनी को और ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए लियो की बहन एलिसा की बलि देना था। लियो उसको कहा, अगर एलिसा को कुछ हुआ तो मैं तेरी जान ले लूंगा। एंथनी लियो का बात नहीं माना और एक तलवार उठा लिया। एंथनी लियो का बात नहीं माना और तलवार उठाकर एलिसा की तरफ जाने लगा। लियो उसको चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि उसे छोड़ दे। वह नहीं माना तो लियो ने अपनी कुर्सी तोड़कर माफिया को दे मारा। फिर दोनों भाई बहन उन सभी को मारना शुरू कर दिए। एलिसा जब फैक्ट्री को जला रही थी तो उसको माफिया पकड़ लेता है, जिसके बाद लियो उससे कहता है कि इसी फैक्ट्री के लिए तू अपने बच्चों की बलि देना चाहता है ना, अब से ये फैक्ट्री ही नहीं बचेगा, और उसमें आग फेंक दिया। यह देखकर माफिया एलिसा को चाकू से मार देता है, जिसके बाद लियो अपनी बहन का आंख बंद करता है और बंदूक उठाकर माफिया को मारने जाता है। तभी पीछे से एंथनी उसको गोली मार देता है, जिससे पूरी फैक्ट्री में आग लग जाती है। इंस्पेक्टर मुजरिम को पार्थिमन की तस्वीर दिखाता है, जिसे देखकर मुजरिम साफ मना कर देता है कि ये लियो नहीं है। इधर शक्ति पार्थिमन के बारे में जानने के लिए उसके दोस्त के घर आती है, जहां उसका दोस्त शक्ति को पार्थिमन के बचपन का फोटो दिखाता है और कहता है कि पार्थिमन को मत बताना कि तुम उस पर शक करती हो, नहीं तो उसका दिल टूट जाएगा। इधर पार्थिमन को एक कागज मिला, जिसे पढ़कर पार्थिमन फूट फूट कर रोने लगता है। पार्थिमन लेटर पढ़कर रोने लगा और शक्ति से कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, कोई मेरे जैसा दिखता है तो इसमें मैं क्या करूं। अब तुम मुझे कोई सफाई मत देना, मैं मरते दम तक ये नहीं भूलूंगा कि तुमने मुझ पर शक किया है। मैं सबको बता बता के थक गया हूं कि मैं लियो नहीं पार्थिमन हूं। तभी एंथनी का फोन आ जाता है और कहता है कि बाहर देख कौन आया है। अगर तू मान लेता कि मैं ही लियो हूं तो मैं इधर कभी नहीं आता और तेरा बेटा सिद्धार्थ मेरे कब्जे में है, अगर बचा सकता है तो बचा ले। इतना कहकर एंथनी वहां से जाने लगता है, जिसके बाद पार्थिमन अपने बाइक पर नेपोलियन को बैठा एंथनी को मारने निकल जाता है। पार्थिमन स्नाइपर गन से एक एक करके सभी गाड़ियों को तोड़ने लगा। फिर पार्थिमन और एंथनी में एक घमासान लड़ाई होने लगता है। एंथनी कहता है कि लियो तू उस दिन बच गया, लेकिन तेरा बेटा नहीं बचेगा, जिसके बाद पार्थिमन उसको मारकर उससे पूछने लगता है कि बता दे मेरा बेटा कहाँ है। इधर माफिया को खबर मिलता है कि लियो ने एंथनी भाई को जान से मार दिया। फिर माफिया पार्थिमन को फोन करता है और बोलता है कि तू एंथनी भाई को लेकर आ, मैं तेरे बेटे को छोड़ दूंगा। जिसके बाद पार्थिमन एंथनी की लाश को माफिया के पास लेकर जाने लगता है। पार्थिमन एंथनी दास का लाश लेकर माफिया के पास जाने लगता है और माफिया से कहता है कि मैं तुम्हारे भाई की लाश लेकर आ गया हूँ, तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। फिर पार्थिमन अपना सर्टिफिकेट और बचपन का फोटो दिखाने लगता है और कहता है आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, लियो मेरे जैसा जरूर दिख रहा है, लेकिन मैं लियो नहीं पार्थिमन हूँ। जिसके बाद माफिया कहता है तू ऐसे सच नहीं बोलेगा, और फिर एक गुंडे को फोन करता है और बोला कि इसके घर वालों को मार दे। उनको पता नहीं था कि पार्थिमन पहले से ही जाल बिछा कर रखा है। उनके घर में घुसते ही सारे के सारे गुंडे मारे जाते हैं। उनमें से एक गुंडा बच जाता है, जिसको माफिया फोन करता है और कहता है कि फोन को स्पीकर पर कर। फिर माफिया पार्थिमन से कहता है कि कबूल कर कि तू ही लियो है। पार्थिमन लियो न बोलकर जकड़बांगड़ू बोल देता है, जिससे पार्थिमन का पाला हुआ लकड़बग्घा रूम में से निकलता है और उस गुंडे को कच्चा चबा जाता है। जिसके बाद पार्थिमन और माफिया में घमासान लड़ाई होने लगता है। अंत में पार्थिमन माफिया को बताता है कि हाँ मैं ही लियो हूँ और अपने माफिया चाचा को गोली मार देता है। ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।